बारिश, सैलाब, तबाही सिंध से लेकर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से बलूचिस्तान तक हर तरफ दरिया के मनाजिर। कोयटा के नवाही इलाकों में 500 अफराद सैलाब में फंस गए। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। किली समलाबाद में रेला घरों में दाखिल हो गया। मुतासरीन को PDMA ऑफिस मुंतकिल कर दिया गया। वलान में बीबी नानी पुल का एक हिस्सा रेले से मुतासर। कई अजला में गैस और बिजली की फरहमी मुअत्तल। बलूचिस्तान का दूसरे सूबों से ज़मीनी राब्ता कट गया। बोलान, कोयटा, जोब, खुजदार, कोहलो, केच, मस्तूम और हरनाई सबसे ज्यादा मुतासिर। कोयटा पेशावर ट्रैक पर रेलवे पुल गिर गया। सिंध के 30 अजला सैलाब में डूब गए। नौशेरो, फिरोज, ठट्टा और दादू में गांव के गांव रेलों में बह गए। लाड़काना में बारिश का पानी जमा होने से रास्ते बंद, शहरियों को मुश्किलात का सामना। दादू में सैलाब और बारिशों से हजारों खानदान बेघर। मुख्तलिफ शहरों में हजारों अफराद खुले आसमान तले इमदाद के मुंतजिर। सक्खर का अहम तरीन इलाका बैराज कॉलोनी बारिश के पानी में डूब गया। घरों और गलियों में पानी ही पानी। एक हफ्ता गुजरने के बावजूद निकासी ना हो सकी। वफाकी वजीर खुर्शीद शाह के बेटे को सैलाब से मुतासरा इलाके का दौरा करना महंगा पड़ गया। मुश्तइल मुतासरीन ने ज़ीरक शाह को आड़े हाथों ले लिया। पानी में उतरने का कहा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। मुतासरीन ने इसरार किया तो उतर कर चल पड़े। कराची समेत सिंध भर में फिलहाल बारिशों का सिलसिला थम चुका। DG मेट सरदार सरफराज की गुफ्तगू। कहते हैं अगले एक हफ्ते तक सूबे में कहीं तेज बारिश मुतवक्के नहीं। जैकबाबाद, दादू, कंबर, शहजाद कोट से भी आज सिस्टम निकल जाएगा। चेयरमैन फेडरल फ्लड कमीशन हमद कमाल का कहना है कि पाकिस्तान पर माहौलियाती तब्दीलियों के शदीद असरात मुरतब हो रहे हैं। मुल्क में मजीद डैम्स बनाना जरूरी है। अस्तगफिरुल्लाह, 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 अल्लाहु अकबर। दरिया सवाद बिफर गया। ख्वाजा खिला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। बहरीन समेत कई मकामात पर घर और इमारतें गिर गईं। इंतजामिया ने दरिया के करीब आबाद लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत कर दी। दरियाए कुनहार के किनारे खाना बदोशों के खेमे सैलाबी रेले के नजर हो गए। 3 बच्चों और 3 खवातीन समेत 8 अफराद बह गए। 3 लाशें निकाल ली गई। होटल और पार्किंग में खड़ी 3 गाड़ियां रेले में बह गई। झील सैफुल मुलूक रोड पर 60 से जायद जीपों में सवार सयाह फंस गए। कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी ने फंसे सयाहों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। नथिया गली, अयूबिया, ठंडियानी में वक्फे वक्फे से बारिश। हुकाम का कहना है बारिश का सिलसिला 3 दिन तक जारी रहेगा। लाखों करोड़ों लोग जो इस वक्त इस सैलाब से बुरी तरह मुतासर हुए हैं, इंशाअल्लाह हम जहाँ से भी हो, जैसे भी हो, उनके लिए हम वसाइल तलाश करेंगे। चैन से नहीं बैठेंगे। रेस्क्यू से लेकर बहाली तक सैलाब ज़दगान की मदद करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ऐलान। इस्लामाबाद में वजीर आजम की ज़ेर सदारत इंटरनेशनल डोनर्स कॉन्फ्रेंस। आलमी मालियाती इदारों ने सैलाब ज़दगान के लिए $50 करोड़ इमदाद का ऐलान कर दिया। वजीर आजम का खैर मकदम। कहा मुतासरीन की इमदाद के लिए तमाम वसाइल बरूए कार्ड लाए जा रहे हैं। वफाकी काबीना ने 1 माह की तनख्वाह मुतासरीन के नाम कर दी। मुसीबत की घड़ी में सैलाब से मुतासरा हर एक फर्द तक पहुंचेंगे। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में बड़ा फैसला। गैर मामूली बारिशों में जानो माल के नुकसान पर दुख का इजहार। फौज के जनरल ऑफिसर्स ने 1 माह की तनख्वाह मुतासरीन के लिए अतिया कर दी। पाक फौज के जवानों ने सैलाब ज़दा इलाकों में 40,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। 23,000 को तिब्बी इमदाद फराहम की गई। दुख की घड़ी में पाक फ़ज़ाइया का रिलीफ ऑपरेशन भी जारी। सिंध और जनूबी पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी मुहिम तेज कर दी। कंबर शहजाद कोट सिंध का आखिरी कोना है। वहाँ पर समा की टीम आई है। कोई पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन समा हर जगह पहुंच रहा है। इस रेलवे ट्रैक के मुतासिर होने के बाद बलूचिस्तान का राब्ता मुल्क के दीगर शहरों से जो है मुकम्मल तौर पर मुनक़ता हो चुका है। सैलाब ने जो है मुकम्मल तौर पर तबाही मचा दी है। मिंगौरा शहर के वस्त में गुजरने वाली इस नदी में शदीद तुग़यानी आ गई थी। दरिया गिर है, उसके बहाव में इजाफा हो चुका है।
तवील दुश्वार रास्तों से गुजरकर सैलाब मुतासरीन तक पहुंचे, खुद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं समा के जाबाज। मुतासरा इलाकों का अहवाल दिखाने में पेश राजनपुर, कोहसलमान, सक्कर से मेहर और कोलू से करख तक हर जगह आंखों देखा हाल बर वक्त पहुंचा रहे हैं। जिस वक्त बयानात दिए गए उस वक्त कान पर जूं क्यों नहीं रेंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह, मौलाना फजल रहमान, अताउल्लाह तारर और मरियम औरंगजेब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त नाकाबिल समात करार देकर खारिज कर दी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का दरख्वास्त गुजार को लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करने का मशवरा। सवाल उठाया, दरख्वास्त गुजार लाहौर का है, उसे ये जगह क्यों पसंद है? पटिशनर को कहें लाहौर में भी अदालतें हैं, उनसे रुजू करें। सिंध हाई कोर्ट ने इमरान खान की तकरीर लाइव दिखाने पर पाबंदी के खिलाफ दायर दरखास्त खारिज कर दी। अली जैदी की जानिब से दरखास्त वापस ले ली गई। अदालत ने दरखास्त काबिल समाअत होने पर दलाइल तलब किए थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बारे में मुझसे मंसूब बयानात गलत और बेबुनियाद है। नून लीग के कायद नवाज शरीफ का ट्वीट लिखा, उम्मीद है इंतहाई मुश्किल हालात में शहबाज शरीफ की अंतक काविशें समरावर होंगी, वो मुल्क को इमरान खान के पैदा करदा बहरान से निकालेंगे। बिजली के भारी बिल्स ने कराची वालों का मीटर घुमा दिया। कोरंगी के मकीनों का दारुल उलूम रोड बंद करके एहतजाज, बिल्स में इजाफी रकम वापस लेने का मुतालबा। मॉडल कॉलोनी में भी एहतजाज के इलेक्ट्रिक हुकाम का कहना है 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन के लिए नए बिल आज जारी होंगे। फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस शामिल नहीं होंगे। लीगी रहनुमा आबिद शेर अली ने नवाज शरीफ से मुदाखलत की अपील कर दी। कहते हैं रिलीफ ना दिया तो हल्कों में जाना मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल माशी सूरत हाल में सऊदी अरब फिर मदद को आ गया। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने पाकिस्तान में $1 अरब की सरमायाकारी की मंजूरी दे दी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का सऊदी हम मनसब फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक रब्ता, $1 अरब की सरमायाकारी का खैर मकदम। मुल्क में कोरोना के मजीद 6 मरीज इंतकाल कर गए। कौमी इदारे सेहत के मुताबिक 24 घंटे में कोरोना के मजीद 433 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 2.69% रही। कौन बनेगा एशियन क्रिकेट का चैंपियन? ट्रॉफी 1 टीम्स 6 मेगा इवेंट कल से यूएई में शुरू होगा। पहले मैच में श्रीलंका और अफगानिस्तान की टीम्स टकराएंगी। कौमी टीम अपना पहला मैच 28 अगस्त को रिवायती हरीफ भारत से खेलेगी। इंजरी का शिकार शाहीन आफरीदी की भारतीय खिलाड़ियों से मुलाकात। और कसूर में सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा भुल्ले शाह के उर्स की तकरीबात आज से शुरू हो रही हैं। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। ज़िला इंतजामिया की जानिब से कल आम तातील का ऐलान, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात।